तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कन्फ्लिक्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका इसको मीनिंग देखते हैं इसका। तो कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंगर, रिवोल्ट, नेगेटिव बिहेवियर, वायलेंस, एमनिटी एंड मिसकंसेप्शन। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का एंगर, रिवोल्ट, कोई नेगेटिव बिहेवियर या कोई लड़ाई किसी तरह से, या किसी चीज़ को गलत तरीके से समझ लेना, या मिसकंसेप्शन, अच्छे से ना समझ पाना। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट होता है डिफरेंसेस इन ओपिनियंस का। अलग अलग लोगों के ओपिनियन में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कन्फ्लिक्ट, जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों। एज यहाँ डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू जो कैली, कन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज ऑपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन्स, ग्रुप और आइडियाज़। तो कन्फ्लिक्ट होता है डिस्प्यूट किसी भी दो लोगों में, ग्रुप में, या उनके आइडियाज़ में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट। तो इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट मतलब किसी भी कोई भी एक इंसान है, उस खुद में ही उसको अपना ही कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल मतलब एक इंसान लगा लीजिए आप। इसका पहला पॉइंट आता है इंट्रापर्सनल या इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है जो उसके अंदर खुद में ही चल रहा होता है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, पर्सन इज़ नॉट एबल टू रियलाइज दैट ही इज़ इन स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट। उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो खुद ही अपनी बातों में ही उलझ चुका है अच्छे से। पहला तो ऐसा प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेट होता है तो तब भी उसको ऐसे कन्फ्लिक्ट किसी बात में हो जाता है कि उसको क्लियरली बात अपनी ही समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्हेन अ पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड ही एक्वायर्स एनी ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस टेक्निक। तो जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो या तो वो अपना एग्रेशन दिखाने लग पड़ता है। ठीक है, एग्रेशन मतलब किसे रेफर्स टू अटैक ऑफ सिंबॉलिकल और फिजिकल बैरियर्स। फिर आ जाता है विड्रॉवल। दिस रेफर्स टू बैकिंग ऑफ फ्रॉम द बैरियर, कि अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई तो उससे पीछे हट जाना। फिर आता है फिक्सेशन। दिस रेफर्स टू कंटिन्यूस एफर्ट टू क्रैक एंड राइज अबव द ऑब्स्टेकल। भी अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करते रहना जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। और चौथा है कॉम्प्रोमाइज़। दिस रेफर्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्टिव। कोई नया ऑब्जेक्टिव अपना लेना, जब क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम आ गई, वो तो अब हो नहीं पा रहा। दूसरा है कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गोल्स। मान लो आपने गोल ही ऐसा सेट कर लिया कि आपसे वो नहीं हो पा रहा, गोल्स में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक समटाइम्स गोल हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्योंकि एक गोल आप सेट करोगे तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, तो इस तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा है कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोल। जैसे आपका रोल मान लो है एक मैनेजर का, या मान लो आप चलो मैनेजर का ही लगा लीजिए, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो मैनेजर वाला नहीं है, तो उसमें भी आपको कन्फ्लिक्ट होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैनेजर को अच्छे से मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी पड़ती है, ये सारा कुछ। फिर आ जाता है इंटर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। वो था इंट्रा मतलब खुद में ही, अपना ही। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है किसी भी दो लोगों के बीच में जब कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो किसी चीज़ को भी लेकर हो सकता है, स्टेटस, पावर वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल डिफरेंसेस। उनके कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, उनकी अपब्रिंगिंग, फैमिली वैल्यूज़, इन सभी में डिफरेंस होने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर है इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी। हो सकता है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो जिस वजह से वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर आ जाता है रोल इनकम्पैटिबिलिटी, कि जो वो रोल प्ले कर रहे हैं दोनों लोग, वो एक दूसरे से शायद ना मिलते हों। अभी जैसे इसमें बताया गया है कि मैनेजर्स एक्सेसिवली आर इंटरडिपेंडेंट
ठीक है। ऑन उसकी टीम पर मैनेजर इंटरडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैनेजर की वो अलग हो सकती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट एनहांसेस दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। मान लो इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, कंपनी में प्रेशर की सिचुएशन है, कॉम्पिटिटिव है कंपनी, तो ये सिचुएशंस भी होती हैं। तो अभी हमने किया था इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट, जिसमें कि आता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। अब हम करने वाले हैं ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट। इसमें आता है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। मतलब इंट्रा मतलब एक ही ग्रुप के अंदर अंदर कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी वजह से। ये हो सकता है व्हेन ग्रुप एनकाउंटर्स न्यू प्रॉब्लम, कोई भी नई प्रॉब्लम आ गई, या फिर व्हेन न्यू मोरल आर टेकन फ्रॉम सोसाइटी एंड इम्पोज्ड इन द ग्रुप। जब सोसाइटी की बातें सुन के ग्रुप में मतलब वो बात लागू करते हैं। या फिर व्हेन अ ग्रुप मेंबर्स इंट्रा ग्रुप रोल्स क्लैश विद एक्स्ट्रा ग्रुप रोल्स इन ग्रुप्स वेयर मेंबर्स आर फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैविंग वेरिड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आउटलुक्स इंट्रा आर प्रोन टू अराइज। ठीक है। जब मतलब ग्रुप के मेंबर्स की एक जैसे नहीं है, किसी की बैकग्राउंड किसी तरह से है, किसी का कल्चर कोई है, तो हो सकता है उनकी आपस में ही लड़ाई रहे, वो एक दूसरे से माने ही ना, तो ये हो जाएगा इंट्रा ग्रुप। फिर आता है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स। किसी भी दो ग्रुप्स में जब कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी भी दो अलग अलग ग्रुप्स में जब कोई आता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अगर मतलब रिसोर्सेज कम हैं तो फिर ज़्यादातर ऐसे ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि वो ग्रुप कहता है कि मेरे को रिसोर्सेज दो, दूसरा ग्रुप कहेगा कि मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आ जाता है टास्क इंटरडिपेंडेंस। मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो ग्रुप अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी करो, आप ऐसे करो। फिर आ जाता है ज्यूरिसडिक्शन एम्बिग्यूटी। ज्यूरिसडिक्शन एम्बिग्यूटी राइज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टास्क। ये टास्क ओवरलैप होने पर प्रॉब्लम आती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसकी। इफ़ वन ग्रुप assumes more power and takes the responsibility of positive happenings in organization, or if a group does not intend to take responsibility of any unpleasant happening, the conflict can be expected। अब मान लो दो ग्रुप हैं, कोई काम कर रहे हैं। एक ग्रुप तो बोली जा रहा है कि ये सब अच्छा मेरी वजह से हो, ये अच्छा मेरी वजह से हुआ है, और दूसरे ग्रुप पर दोष लगाई जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इसी की वजह से आई है, हमारा ग्रुप तो बहुत अच्छा है, तो उस वजह से भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। अगला है स्ट्रगल फॉर स्टेटस। अ कन्फ्लिक्ट arises व्हेन वन ग्रुप स्ट्राइव्स टू एनहांस इट्स स्टेटस एंड अदर ग्रुप बिलीव्स दैट इट टू बी अ थ्रेट। ठीक है। जैसे एक ग्रुप चाहता है कि हमारा ग्रुप भी सबसे अच्छा हो, हमारा स्टेटस अच्छा रहे, और इसलिए दूसरे को डराता है या जैसे भी करता है, ऐसे भी फिर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। अगला है गोल इनकम्पैटिबिलिटी। सच अ कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन टू ग्रुप्स हैव अपोजिंग गोल्स। जब मान लो एक ग्रुप का गोल कोई और है, दूसरे ग्रुप का गोल कोई और है, तो फिर उनके बीच में कंपैटिबिलिटी तो होगी नहीं, है ना, वो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। जैसे एक का है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और दूसरे ग्रुप का है कि कॉस्ट ही कम करनी है, तो ये दोनों अलग अलग गोल हो जाते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट इनमें हो जाता है। फिर आ जाता है टाइम इनकम्पैटिबिलिटी। एक बंदा कह रहा है कि मैंने सुबह काम करना है, दूसरा बंदा कह रहा है कि मैंने रात को काम करना है, तो ऐसे भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वो डेडलाइंस नोटिस करते हैं, टाइम फ्रेम्स ऑन विच दे फंक्शन, और वही टाइम मतलब कोई बोल रहा है कि हमने सुबह काम करना है, कोई बोल रहा है शाम, तो फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर आता है कंटेंशियस इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। ये इसमें है कि टैक्टिक्स लाइक डिमांड थ्रेट्स एंड अदर सच नेगेटिव बिहेवियर्स आर ऑफन यूज्ड वाइल ट्राइंग टू परसुएड मेंबर for other group. Tactics also affect group itself as it affects the image of group। ठीक है। अब ऐसे टैक्टिक्स जैसे कि डिमांड, थ्रेट और बाकी नेगेटिव बिहेवियर, ये यूज़ किए जाते हैं मेंबर्स को परसुएड करने के लिए ग्रुप के, कि उनको मतलब दूसरे ग्रुप को
डराया जाता है या डिमांड की जाती है किसी बात की, या उनसे नेगेटिव बिहेवियर किया जाता है दूसरे ग्रुप से, तो ये भी एक तरह से कन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कन्फ्लिक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स माइट अराइज इन डिफरेंट मैनर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले कन्फ्लिक्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कन्फ्लिक्ट जो हो जाते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट है सच ए कन्फ्लिक्ट इमर्जेस बिटवीन पीपल वर्किंग एट द सेम हायरार्की लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है लोग जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो दो मैनेजर्स की लड़ाई होगी, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, तो ये उसमें आ जाता है। फिर आता है वर्टिकल कन्फ्लिक्ट विच अकर्स अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। मान लो एक मैनेजर की अपने ऊपर वाले बंदे से लड़ाई होगी, तो वो वर्टिकल में आ जाएगा। फिर आता है लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट एसोसिएट होते हैं कंट्रोवर्सीज से। मान लो किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हो गया। इट इज़ अ टफ टास्क फॉर अ मैनेजमेंट टू फेयरली एलोकेट टास्क एंड authorities to staff specialists and line generalists, मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टास्क किसको दें, तो ये भी फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लाइन स्टाफ जो लाइन वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये टास्क दे दिया है, स्टाफ बोलता है कि हमें दे दिया है, ठीक है। फिर आ जाता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस में कन्फ्लिक्ट होना, जैसे कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस, पहला पॉइंट है कन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर गोल्स। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट आना चाहती हैं, लेकिन फिर इससे एक दूसरे में कंपटीशन हो जाएगा और कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। दूसरा है कन्फ्लिक्ट अमंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आता है कॉरपोरेट ऑफिस और प्रोडक्शन यूनिट्स में, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस में कन्फ्लिक्ट होता है जब उसको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।